हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। भाई साहब, क्या गजब की लाइन है दोस्तों। अब दिन तो वही लाने, क्या महादेव की सौगंध दोस्तों, अब दिन तो वही लाने हैं जिन्होंने कहा था ना तुम्हारे माँ बाप से कि ये तेरा बेटा या तेरा बेटी कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। अब उन्हें ही अपने स्वागत में दोस्तों तालियां बजवानी है। चलिए दोस्तों, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और शुरुआत करते हैं ईओ और आरओ की परीक्षा को नस्तेनाबूद करने वाली अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? याद है दोस्तों आपको, नगर पालिका कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, या दोस्तों 6 प्रकार की होती है, या 3 प्रकार की, या दोस्तों 5 प्रकार की होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कि कौन कौन से वो 3 प्रकार है दोस्तों, तो छापना। एक तो हो गया महानगर निगम, एक दोस्तों नगर पालिका, और एक दोस्तों नगर पंचायत हो गया। और अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों नगर पालिका का गठन किया गया, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका का गठन किया गया। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में दोस्तों 2 नगर निगम हैं? याद करो दोस्तों, किन जिलों में 2 नगर निगम हैं? जयपुर, या दोस्तों जोधपुर में, या कोटा में, या दोस्तों इन तीनों जिलों में 2 नगर निगम हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और दोस्तों कोटा जिलों में 2 नगर निगम है। अगर आपसे पूछूं कि कब से लागू हुआ, कब से दोस्तों इन जिलों में 2 नगर निगम है, तो अक्टूबर 2019 से दोस्तों इनमें 2 नगर निगम है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर निकाय में दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं दोस्तों? याद करो दोस्तों, कितने निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं? 1, या दोस्तों 4, या फिर 5, या दोस्तों 3? तो ऑप्शन नंबर बी छापना। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो। क्या स्टार लगा लो दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद पहली बार नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ? 1952 में, या दोस्तों 1951 में, या 1953 में, या दोस्तों 1966 में? तो ऑप्शन नंबर बी छापना। इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, नगरीय निकाय के चुनाव लड़ने हेतु जो फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, उनकी शुल्क क्या होती है? 10 रुपये होती है, या दोस्तों 5, या दोस्तों 15, या दोस्तों ये शुल्क नहीं लागू होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्म निःशुल्क होते हैं। अगर आपसे पूछे भाई साहब कि ये फॉर्म कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से दोस्तों ये निःशुल्क प्राप्त होते हैं, और वहीं से है जो कि फॉर्म दोस्तों लिए जाते हैं। और इन फॉर्म की प्राइस बिल्कुल फ्री है दोस्तों, यानी इन फॉर्म की प्राइस एकदम 0 है दोस्तों। ये फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ, जिसके बाद दोस्तों शहरी स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया? याद करो दोस्तों, याद है आपको कब लागू हुआ था? 3 जून 1993 को, या दोस्तों 2 जून 1993 को, या 5 जून 1993 को, या दोस्तों 8 जून 1993 को? तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि 74वें संविधान संशोधन की अनुसूची कौन सी है दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची है। और दोस्तों इनमें कितने विषय सूचीबद्ध है? तो छापना दोस्तों, इसमें 18 विषय सूचीबद्ध है। और नगरीय जो पंचायती राज अधिनियम से संबंधित दोस्तों 73वां संविधान संशोधन है, उसमें है जो कि 29 विषय सूचीबद्ध है, और उनकी अनुसूची 11वीं है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल कितने नगर निकाय है? याद करो दोस्तों, कितने नगर निकाय है? 187, या दोस्तों 188, या 190, या 200? तो ऑप्शन नंबर बी छापना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
फटाफट से दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं कल वाली क्लास का कि नगर पालिका की धारा 200 और दोस्तों 297 में किसका उल्लेख मिलता है। नगर पालिका की धारा 200 और दोस्तों 297 में किसका उल्लेख मिलता है। याद करो दोस्तों, धारा 200 और 297 में नगर पालिका की शक्तियों और अपराधों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछूं भाई साहब कि इनसे संबंधित अध्याय कौन सा है, दोस्तों नगर पालिका की शक्तियां और अपराध से संबंधित अध्याय 12 है। इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल निकास व्यवस्था को दोस्तों ठीक से सुनिश्चित करने का मेंशन नगर पालिका की किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 202 ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की वर्षा जल नाली व दोस्तों गणनात्मक पदार्थ की नालियाँ पृथक होनी चाहिए। इसका मेंशन दोस्तों किस धारा में किया गया है। धारा 204 में। ऑप्शन नंबर डी छापना इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, नगर पालिका के द्वारा बनाए गए शौचालय संबंधी दोस्तों नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना कितना होगा दोस्तों। तो जुर्माना दोस्तों आपका 2 से 5,000 का होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, नगर पालिका कारखानों व दोस्तों स्कूलों और दोस्तों सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय निर्माण हेतु पहले एक नोटिस देगी। इसका मेंशन दोस्तों किस धारा में किया गया है। याद करो दोस्तों, धारा 209 ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका की जल प्रदाय से संबंधित शक्ति कौन सी है। कौन सी शक्ति है। 214 धारा 214 इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि नगर पालिका की जल प्रदाय से संबंधित शक्ति धारा 214 में है। ठीक है, 14 नहीं छापना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धारा 216 में है जो कि नगर पालिका की जल प्रदाय से संबंधित शक्ति शामिल हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, धारा 232 का संबंध किससे दोस्तों। प्रतिषेध से हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ये कल वाला प्रश्न था कि दोस्तों मुख्य नगर पालिका अधिकारी नालियों और दोस्तों नलकूपों के निरीक्षण करने हेतु समय समय पर नालियों के दोस्तों सही हालात नहीं पाए जाते तो दोस्तों कितने प्रतिशत खर्चा प्रशासनिक और दोस्तों पर्यवेक्षण प्रभारों से वसूल किया जाता है। 10%। ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे संबंधित धारा हो गई आपकी 214। ठीक है, चलिए ये है आज का प्रश्न दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है कि राजस्थान में कुल कितने नगर निगम हैं। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये हो गए आपके PDF नोट्स कंप्लीट बी पार्ट के। ठीक है दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास हो गई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अपना, खुश रहना, मस्त रहिएगा और सम्मान कीजिएगा अपने माँ बाप का, अपने बड़े बुजुर्गों का। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए और रिवीजन पर विशेष फोकस रखें। ठीक है, और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और जल्द ही हम A पार्ट की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्तों, और लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं दोस्तों, और छीन लो अपना सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलिए मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए।